मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक हम लोगों को अपेक्षाकृत वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो हम लोग चाहते थे। मेरे दोस्त, आप कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक उसका सही समय नहीं आता है तब तक वो चीज़ें आपके पक्ष में नहीं होती हैं। यही सोच करके हम लोगों ने अभी तक इंतजार किया, धैर्य किया, लेकिन अपेक्षाकृत रिजल्ट हम लोगों के पक्ष में नहीं आया। लेकिन दोस्तों, आज दो खबरें आई हैं, एक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए, एक मदरसा प्रबंधन के लिए। दो अहम खबरें हैं, उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि मेरे दोस्त, इस समय एकता बनाने का समय है, और यह समय अगर निकल जाता है तो फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होगा। और इस समय आपस में तालमेल करके स्थितियों को अपने पक्ष में करने का समय है, क्योंकि इस समय हम लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। और अगर हम हार करके, थक करके चुपचाप घर बैठ जाएं भाग्य के भरोसे, तो फिर ये स्थितियां और विकट होती जाएंगी। इसलिए मेरे दोस्त, भाग्य का सहारा छोड़ करके पुरुषार्थ का सहारा लेना चाहिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। अगर हमको अपनी समस्याएं खत्म करनी है, उसमें सफलता पाना है, तो हमको इन सारी चीज़ों से लड़ना होगा। और लड़ाई तभी संभव हो सकती है जब हमारे आपके बीच में एकता होगी। वो एकता आपको दिखानी होगी। हमारे आपके बीच में मतभेद है, अलग बात है, लेकिन मंजिल सबकी एक है। हमको एक मंजिल के लिए लड़ाई लड़ना है। सबकी जरूरत एक ही है, चाहे एजाज अहमद साहब हों, चाहे हाजी समीउल्लाह साहब हों, चाहे सिकंदर बाबा हों, चाहे मेहदी साहब हों, कोई भी हो, सबका मकसद एक है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मदरसे के बारे में जो सूचना आई है कोर्ट के द्वारा, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको पूरी सूचनाएं दी जाएगी। मेरे दोस्त, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मदरसों के लिए आया है, वो मदरसा प्रबंधन समिति के लिए एक झटका है। भारत के सभी मदरसों में, खासकर उत्तर प्रदेश में मदरसों की संख्या काफी ज्यादा है, शिक्षकों की संख्या भी काफी ज्यादा थी, लेकिन जो सूचनाएं आई हैं वो मदरसा प्रबंधन की जेब को गर्म नहीं होने दी। क्योंकि अब कोर्ट ने ये माना है कि एडेड मदरसों में काफी अनलीगल भर्तियां हुई हैं। उनके सापेक्ष में कोर्ट ने अपना एक डिसीजन सुनाया है, और वो डिसीजन सभी मदरसों पे लागू होगा। क्योंकि कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार का दखल देना बहुत जरूरी है। और एक बातें उसमें और कही गई है कि अब जो मदरसों में नियुक्तियां होंगी वो सरकार करेगी। मेरे दोस्त, जब सरकार नियुक्तियां करेगी तो सरकार अपने मानदंडों पर एडेड मदरसों में नियुक्तियां करेगी। और ये नियुक्तियां जो एमटेट, सुपर टेट, बीएड, डीएलएड इत्यादि समकक्ष डिग्रियां हैं, उन्हीं लोगों को उसमें रखा जाएगा। और जब उन लोगों को रखा जाएगा तो एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर होगी। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जो एडेड मदरसे में पढ़ाने वाले आधुनिकीकरण स्कीम के तहत शिक्षक थे, उनका क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। क्या सरकार उनको दोबारा रखेगी या फिर किसी दूसरे विभाग में समायोजित करेगी? यह सवाल अभी बना हुआ है, लेकिन इसी के लिए हम लोगों की लड़ाई है
लड़ाई तो हम लोग यही लड़ रहे हैं कि अगर स्कीम नहीं चलानी है मत चलाओ, बिल्कुल मत चलाओ, लेकिन इन शिक्षकों को इनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनका कहीं समायोजन करो, या फिर जो आप नई भर्ती करना चाहते हैं एडेड मदरसों में, इन्हीं शिक्षकों को ट्रेनिंग दे करके उसमें समायोजित किया जाए और हमारा जो बकाया है संपूर्ण बकाये का भुगतान किया जाए। ये चीजें आई हैं, इन चीजों की हम लोगों की मांग है, लेकिन सरकार उन सभी शिक्षकों की मांग को ना तो सुनना चाहती है न पूरा करना चाहती है। इन सभी हालात को देख करके एकता की टीम ने एक फैसला लेने का निर्णय लिया है और वो निर्णय आप लोगों के आदेशों पर ही हो सकता है। अगर आप लोग साथ देंगे, सहयोग देंगे, तो ये लड़ाई जो अधूरी है इसको अंजाम तक पहुंचाने का काम एकता की टीम करेगी। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस काम को नहीं होने देना चाहते, इसको राजनीतिक अखाड़ा बना करके छोड़ देना चाहते हैं। 2027 के हालात पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2027 के दिनों का इंतजार हमको करना चाहिए या फिर हमको अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए? ये अलग बात है कि सरकार अंधे, गूंगी, बहरी तीनों है। आधुनिकीकरण विषय को लेकर के, आधुनिकीकरण शिक्षकों को लेकर के उसको न दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है और न बोल पा रही है। ये तीनों सत्य बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या इसको हम ऐसे छोड़ दें? अगर छोड़ देते हैं तो क्या मुझे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो हम क्यों ना अपना प्रयास जारी रखें? कुछ ना कुछ तो काम हम कर ही रहे हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से समझ लीजिए कि एक रिश्तेदार हमारे घर पे एक दिन के लिए और आ गए हैं। उन रिश्तेदार की विदाई का और एक दिन उनके खाने का इंतजाम आपको लखनऊ पहुंचाने के लिए काफी है। अगर आप लखनऊ पहुंचते हैं तो आप अपने हक की आवाज बुलंद करेंगे। अगर आपके जेब में 10 रुपया है, कल आपकी आवाज अगर मान ली जाती है, आपकी मांग पूरी हो जाती है, तो आपके जेब में 1000 भी हो सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, उस 10 रुपये को 1000 बनाने के लिए हमको काम जरूर करना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्त, आप लोग कमेंट करें और ये बताएं क्या आप इस पर तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। अगर भारी बहुमत रहेगा तो ये कदम उठाए जाएंगे। अगर बहुमत नहीं मिल पा रहा है तो निश्चित तौर पर यह कदम पीछे खींच लिया जाएगा। उसके बाद में कोई ना तो आंदोलन हो पाएगा, ना कोई आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जीवित रहेगा और ना कोई आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ेगा। इसलिए आखिरी मौका है, आखिरी समय है। अगर आप अपनी लड़ाई को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपनी लड़ाई को सफलता दिलाने के लिए अगर आप आगे आते हैं तो उसका स्वागत किया जाएगा और आपके साथ मिलकर के लड़ाई को एक धार दी जाएगी। और यह धार इस तरह नहीं होगी जैसे अभी तक था। इस समय वक्त की नजाकत को देखते हुए बदले हुए रणनीति के साथ हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी। दोस्तों, दूसरी बात, साइंस टीचरों का जो मानदेय था उसमें बढ़ोतरी की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 3 साल से हमारी स्कीम बंद है तो इस बढ़ोतरी का क्या फायदा। लेकिन आप परेशान ना हो, ये बढ़ोतरी हमको एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही है और ये बढ़ोतरी हमारे पड़ोसी राज्य में हुआ है, बिहार राज्य में। हम इसका हवाला जरूर दे सकते हैं, अपनी मांग पत्र में रख सकते हैं, पत्राचार के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, आंदोलन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा कि ये आंदोलन हमारा संवैधानिक होगा। असंवैधानिक कदम हम कभी नहीं उठा सकते, क्योंकि
हमारा एक दायरा है, हम एक शिक्षक हैं, हमारी एक मर्यादा है। हम अपनी मर्यादा की हद में रह करके अपनी मांग को उठाएंगे और सरकार उस पर मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। हम इस तरह से आंदोलन करेंगे। मेरे दोस्त, जो मेहनत करता है, मेहनत का फल उसको जरूर मिलता है। हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, थोड़ा समय लग जाए। बिहार राज्य में आपने देखा है, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, झारखंड में आपने देखा होगा, राजस्थान में आपने देखा होगा। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आधुनिकीकरण शिक्षकों को प्रमोट किया गया है, उनकी सैलरी बढ़ाई गई है, उनको परमानेंट किया गया है, मानदेय से उनका वेतन बनाया गया है। मेरे दोस्त, इसलिए हिम्मत मत हारिए और अपनी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। मैं यही आशा और उम्मीद के साथ आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, आपके समर्थन का इंतजार करूंगा कि आप चाहते क्या हैं, और जो कुछ भी हो खुल करके बताएं। ये आलोचना का समय नहीं है, एक दूसरे के ऊपर वाद प्रतिवाद का समय नहीं है, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने का समय नहीं है। ये बहुत संवेदनशील समय है और इस समय का सदुपयोग करना आपके ऊपर है। आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि इन सभी चीजों को देखते हुए आप अपने हक की आवाज को बुलंद करने के लिए अपना समर्थन दें, और यह समर्थन आपके इस लड़ाई को अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा। मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।